क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है? क्या वो सच में प्रेडिक्शंस दे सकती है? अगर हाँ, तो इतने सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में क्यों बिलीव नहीं करते हैं? और अगर नहीं दे सकती है, तो इतने सारे लोग क्यों बिलीव करते हैं? कौन से एस्ट्रोलॉजर की कौन सी बात माननी है? पहली बार अगर आप रीडिंग में जा रहे हैं, तो क्या पूछना चाहिए? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ एस्ट्रो विस्तार। मेरा नाम है यज्ञा एंड हमारे साथ जुड़े हैं शुभम सिंह, एक बहुत ही अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर। मैं एक छोटा सा बैक स्टोरी दे देती हूँ। कुछ टाइम पहले, करीब 2 साल, मैं अपने करियर में बहुत स्टक फील कर रही थी। तब मेरी एक फ्रेंड ने रेकमेंड करा कि तुम एस्ट्रोलॉजर से बात क्यों नहीं करती, और मैंने हंस के छोड़ दिया। मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं नहीं बिलीव करती। फिर आई थिंक वो मैं उस स्टेज में रही लंबा टाइम, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, मे बी आई फाइंड आंसर। तो मेरे दिमाग में जो था वो ये था कि एक अंकल होंगे या एक आंटी होंगी, वो मेरा कुंडली पढ़ेंगे और बताएंगे कि ऐसा होता है और ये करो और ये नहीं करो। बट देन आई मेट शुभम and my view of astrology completely changed. It was such a beautiful journey I had with him. वहां से शुरू हुई हमारी दोस्ती एंड जो वैल्यू मुझे मिली, जो चीजें मैंने सीखी, उस चीज को आगे लाने के लिए, बाकी सबको भी बताने के लिए पॉडकास्ट शुरू हुआ है। सो लेट्स जंप इनटू इट। हाय शुभम। Hello Yagya, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm perfectly fine. तो सीधा जंप करते हैं पहले Sure. क्वेश्चन पे। है, आपने ये फील्ड क्यों चूज करा? व्हाई एस्ट्रोलॉजी? Um, Astrology, because astrology में सारे फील्ड तो नहीं, बट काफी सारे फील्ड्स का आपको इसमें जो है ना मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। जो सारे फील्ड्स का मिक्सचर है वो आपको एक ही चीज की फीलिंग दिलाता है, दैट इज सैटिस्फैक्शन। whenever you help someone, whenever you listen to someone, and whenever you counsel someone, the all thing you get is satisfaction, and that satisfaction can make you sleep peacefully. तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज इफ यू वांट टू हेल्प समवन, इफ यू वांट टू हेल्प योर सोल, बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप किसी और की भी मदद करो। तो अगर अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो इट्स बेस्ट थिंग आई कैन गेट इन माय लाइफ। तो फिर आपने, जैसे मदद करने के इतने सारे तरीके हैं, आप डोनेट कर सकते हैं, यूजुअली लोग करते हैं, या आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्यों चूज करी? कोई एक ऐसा इंट्यूशन रहा था जब आपको लगा कि ये फील्ड आपके साथ मैच करती है, दिस इज समथिंग यू हैव डिफरेंट? या एग्जैक्टली, बचपन के कुछ इंसिडेंट्स मेरी लाइफ के ऐसे पार्ट बनते चले गए जिन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि यस, आई हैव सम काइंड ऑफ इंट्यूशनल पावर्स। मैं जो बोलूं वो सच हो जाए, मैं जो प्रेडिक्ट करूं वो मेरे सामने मुझे दिखने लग जाए, या फिर वट एवर आई इमेजिन, वट एवर आई ड्रीम, इट रिफ्लेक्टेड इनटू अ रियल वर्ल्ड वाली चीजें। तो ये चीजें फिर मुझे जाकर आगे जाकर और इवॉल्व करने का मौका दी कि अगर ये चीजों को ब्रश अप किया जा सकता है, अगर इन स्किल्स को और आगे रीडिफाइन किया जा सकता है, तो उसका फील्ड कौन सा होगा, उस सब्जेक्ट को नाम क्या देंगे। देन आई गॉट टू नो अबाउट द वर्ड एस्ट्रोलॉजी। तो इस फील्ड की तरफ मैं इस तरीके से बढ़ा कि अगर इंसान को कुछ फील होता है तो उसमें एस्ट्रोलॉजी मदद करती है, और कोई साइंस ऐसी नहीं है जो इस चीज को बहुत ज्यादा ब्रश अप करे। तो साइंस यूजुअली फैक्ट्स के बारे में केयर करती है एंड इंट्यूशन के बारे में कम। And astrology is known as occult sciences, if you know. काइंड ऑफ एन तो आर्ट एंड साइंस। मेक सेंस। तो आपके हिसाब yeah. से एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है? आई नो ये इंट्यूटिव है जैसा आप मुझे कह रहे हैं, बट कुछ तो तरीका होगा, या क्या एस्ट्रोलॉजी सच में प्रेडिक्शंस दे सकती है? Yes, it actually can. And astrology किस तरह से है, क्या ऐसे काम करती है, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी में कितने फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है। क्योंकि कोई भी चीज तभी काम करेगी जब आप ये जान जाएंगे कि उसमें कितने तरह के तरीके हैं। अगर आपको पता है कि मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैथ का प्रॉब्लम कौन से चैप्टर के अंदर में लाई करता है। तो एस्ट्रोलॉजी के जो कई सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है और कंक्लूडेड भी नहीं है कि कितने आर्ट फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो प्रेडिक्शंस को बेस मानते हैं या प्रेडिक्शन का एम रखते हैं। And till now, there are 12 forms of astrology, 12 types of astrology, और हर एक टाइप का अपना प्रोसीजर और अपना एम है, अपना वे ऑफ थिंकिंग है कि इस टाइप से हम किसी के प्रेडिक्शन दे सकते हैं, हम किसी के बारे में कुछ
इंट्यूशन बेस्ड कह सकते हैं। तो 12 तरीकों में 12 तरीके के डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में अलग अलग मेथड्स हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी जनरली वर्क करता है इंसान के बिहेवियरल एनालिसिस पे, कि इंसान ने बिहेव कैसा किया अपने लाइफ टाइम में। उस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इसका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, इसके पास्ट कैसा रहा होगा, इसका प्रेजेंट क्या चल रहा होगा। तो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट तो यही है। तो अगर जैसे हम मेरा बिहेवियर मेरा कॉन्सेप्ट सेम रहा, लेकिन कई बार कई एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग तरह से रीड करते हैं, अलग सॉल्यूशंस देते हैं, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? क्या इसमें कॉन्सेप्ट भी है कि एक सही और एक गलत है, मे बी दोनों सही है, ऐसा भी है कि क्या फॉलो करूं मैं? अ काइंड ऑफ यस, बिकॉज इसमें हाँ ये चीज सही है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग एक ही केस में दे सकते हैं। इसी जिस प्रकार एक ही बीमारी को अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से डील करना पसंद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्किन का कोई इशू है तो डॉक्टर सबसे पहले, कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो डायरेक्ट स्किन की आपको दवा दे देंगे और वो फैक्टर आपके स्किन से दिखना बंद हो जाएगा। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो उसके रूट कॉज पे जाएंगे और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की दवाई दे देंगे, सो दैट कि इन केस ये कभी वापस आए ही। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर भी अपने अपने तरीके से पर्सपेक्टिवली डील करते हैं। जिसका जैसा पर्सपेक्टिव होता है वो वैसी बातें बोल जाता है। अगर मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं रूट कॉज में जाकर उस प्रॉब्लम के ओरिजिनेशन को ही खत्म कर दूं, तो मैं आपको उस प्रॉब्लम का ओरिजिनेट, जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है, उसको डील करने की रेमेडीज दूंगा, उसको डील करने के तरीके बताऊंगा। अगर मेरा पर्सपेक्टिव है कि अभी अर्जेंट बेसिस पे सिर्फ इसको शांत करना है, इसको काम डाउन करना है, तो मैं सिर्फ उस सिचुएशनल वे में उस चीज का आपको तो रेमेडी फिर या आप फिर उस सोल्यूशन दूंगा। सिम्टम को करेंगे रादर देन द हाँ रूट कॉज, एग्जैक्टली। जैसे यस मेडिसिनल उसमें एग्जैक्टली। बोलता है। तो जी। बेसिकली कोई एस्ट्रोलॉजी कोई astrology and medical field is basically very much related to each other, very much. मेक सेंस एक्चुअली, मेक तो मतलब कोई भी एक चीज गलत नहीं है, तो दोनों चीजें सही। तो Not exactly. नॉट एग्जैक्टली तो फिर तो एक प्रोसेस होता होगा आपका एक एस्ट्रोलॉजर ढूंढने का। यूजुअली हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर पे चले जाते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल है, मतलब एक प्रोसेस होना चाहिए। Very- कौन सा एस्ट्रोलॉजर आपके जी साथ सूट करा, किसने आपको अच्छा समझा, और किस क्या काम करा, किसने देखा, वो होता है। जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर्स रहते हैं। जी। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। There are numerous users and persons available in this earth, and सबका अपना अपना वे होता है। कुछ लोगों को अपने प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए होता है, कुछ लोगों को अपने प्रॉब्लम का रूट कॉज चाहिए होता है, और कुछ लोगों को अपना प्रॉब्लम ही नहीं चाहिए होता है। लाइक कुछ उसे सुनना पसंद करते हैं और कुछ सुनना पसंद नहीं करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स का वैलिडिफिकेशन इस लाइफ में इसीलिए है क्योंकि उनको उस हिसाब से चॉइसेस मिलते आ रहे हैं, उनको उस हिसाब से यूजर्स और लिसनर्स मिलते आ रहे हैं। सबकी कैपेसिटी नहीं होती सच सुनने की, और सबकी कैपेसिटी झूठ बोलने की भी नहीं होती। सीधी सी बात यह है। तो होता क्या है कि अगर कोई एक यूजर है जिसको अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं है, तो वो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लेगा जो सिर्फ उसकी तारीफ करता हो। अगर किसी यूजर को अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है, तो वो किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लेगा जो काफी ब्लंट हो, जो सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज और नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करता हो। और इसी तरीके से अगर कोई ऐसा यूजर है जिसको अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों सुनने का मन है, तो वो किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ेगा जरूर, जिस वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर की सीख खोज में रहेगा जरूर, जो उसको सारे पॉइंट्स को उसके रूट कॉज के साथ डिफाइन कर सके कि तुम्हारे अंदर ये फैक्टर ऐसा क्यों आया है, तुम्हारे अंदर ये चीजें क्यों आई है। तो बेशक there is a process, there is a way to find the best suitable astrologer for yourself. उसमें आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। मतलब पहला चीज ये कि क्या आपको सच सुनना है, या फिर आपको अपने आप को धोखे में रखना है, या फिर अपने आप को सिर्फ आपको खुश रखने की इच्छा है, या फिर आपको ये जानने की इच्छा है कि क्या आपके रूट कॉज से आपको वो प्रॉब्लम हटानी है या नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो यस, फिर उसके हिसाब से आप एस्ट्रोलॉजर चुनते हो। मींस बेसिकली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इमीडिएट एक्शंस का सॉल्यूशन मिल जाए उनको, तो ऐसे में फिर वो सही से नहीं चुन पाते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट बेसिकली द फर्स्ट फैक्टर इज दैट यू शुड एक्चुअली इवैल्यूएट योरसेल्फ। तो इसमें आप जो मुझे कह रहे हैं कि एक लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस
जो इंसान रीडिंग लेने जा रहा है उसमें होनी चाहिए, थिंकिंग कि एग्जैक्टली होनी व्हाट एम आई लुकिंग फॉर। अब तक जो मैंने देखा है, जिन लोगों को मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के लिए जाते हुए, वो बेसिक क्वेश्चंस लेके जाते हैं कि मेरी लव लाइफ कब बेटर होगी, मेरा पार्टनर कब मिलेगा, मेरी जॉब यहाँ पे कब लगेगी। तो आई थिंक वो लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस अभी तक मैंने नहीं देखा यूजर्स में जो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं। तो मे बी ये भी एक रीजन रहा कि वो बेस्ट नहीं ले पा रहे हैं रीडिंग से। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर, आपके हिसाब से क्या क्वेश्चन एक यूजर को पूछने चाहिए, अगर हम उनके ऊपर ना छोड़े कि आप बैठो अपने साथ एंड बी सेल्फ अवेयर एंड थिंक अबाउट इट, तो अगर हम सीधा सीधा बताना चाहें कि ये क्वेश्चंस इस तरह से आपको पूछने चाहिए, तो वो क्या क्वेश्चंस रहेंगे? बेसिकली यूजर को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर किसी भी चीज की प्रॉपर एग्जैक्टनेस या एक्यूरेसी नहीं दे सकता। दीज ऑल whatever the reading is being done for a person or a user, वो इस बेसिस पे होती है कि these all are like फॉर अ फिक्स रेंज, लाइक इतने से इतने टाइम ड्यूरेशन में आपके साथ ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। लाइक इसकी कोई मतलब एक्यूरेसी नहीं है। ये इट्स जस्ट ऑल संभावनाएं जिसे कहते हैं, पॉसिबिलिटीज है। और हम उस पॉसिबिलिटीज के इंटेंसिटी पे फोकस करते हैं कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बट यूजर को सबसे पहले फोकस ये करना चाहिए कि वो ये ना पूछे कि उसका काम कब होगा, वो ये पूछे कि क्या चीज उसे रोक रही है वो काम करने से। क्या ऐसी फैक्टर्स हैं जो उसे वो नहीं बना रहे जो वो बनना चाहता है। क्या ऐसी चीजें हैं जो उसकी स्ट्रेंथ ना बनकर उसका वीकनेस बन जा रही है। और उसमें कौन कौन से डोमिनेंट फैक्टर हैं, कौन कौन से रेसेसिव फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे उसके अंदर गुण हैं जो बहुत ज्यादा निखर कर बाहर आ रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं जो वो डेवलप कर सकता है। सेम कंडीशन में पलने वाले दो भाई बहन आपस में इतने ज्यादा अलग क्यों हो जाते हैं? एक कोई तेज निकल जाता है, कोई बहुत ज्यादा धीरे रह जाता है। ऐसा क्या होता है जो उनको एक जैसा नहीं बनाता है? ये कारण जानना उन्हें आना चाहिए। मेन रूट कॉज तक जब तक इंसान नहीं पहुंचेगा ना, तब तक उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली वो क्या ढूंढ रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे, अपने प्रिडिक्शन का डायरेक्ट डेट जान लोगे, तो शायद वो चीज कभी हो ही ना पाए, क्योंकि आप उस चीज के लिए फिर मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ उस चीज के होने का इंतजार करते रहोगे। ऐसे में तो फिर वो आपकी प्रिडिक्शन कभी सच नहीं। तो उनको हमेशा ये ढूंढना चाहिए, ये जानना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो उनको रोकते हैं या फिर उनको वो काम नहीं करने देते हैं। तो बेसिकली जो होना चाहिए कि मेरा जो करंट स्टेट है और मेरी जो डिजायर्ड स्टेट है, इस गैप को कम कैसे करना है, मैं किस चीज पे जी मेहनत करूं, नहीं ना कि ये चीज मुझे कब मिल जाएगी। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको ऐसे यूजुअली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? आपको आते हैं ऐसे क्वेश्चंस के मैं क्या मेहनत करूं, या आपको भी सेम क्वेश्चंस मेरा लव लाइफ और मेरा? काफी वियर्ड टाइप के क्वेश्चंस जानने को मिल जाते हैं, लाइक कि मेरी शादी एग्जैक्टली कब होगी, किस नाम के लेटर वाले इंसान से होगी, उसके अंदर फिजिकल फैक्टर्स क्या होंगे, उसकी हाइट कितनी होगी, उसका वेट कितना होगा, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं एग्जैक्टली मेरी जॉब कब लग जाएगी, मेरी पूरी ओवरऑल लाइफ टाइम में कितने नंबर ऑफ जॉब्स लिखे हैं। ये सारे टाइप के वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंसान को नहीं जानना चाहिए। उनको ये पूछना चाहिए कि मैं ये वाली जॉब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना हाँ। पैसा क्यों नहीं अर्न कर पा रहा हूँ, मेरी सैलरी का पर एनम इससे ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं हो पाता है, मैं हर जगह इतना कमजोर कैसे रह जाता हूँ, मैं सबको कन्विंस क्यों नहीं कर पाता, मेरे अंदर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे इतना इंटरेक्टिव नहीं बनाते, मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाते। अगर कोई ये पूछने आए तो मुझे बहुत खुशी भी होगी। आते हैं, बहुत रेयर, वन ऑफ द थाउजेंड्स आते हैं, बट हर कोई तो मोस्टली अपने आप को सेटिस्फाई करने ही आता है, बस अपने सामने वाले एस्ट्रोलॉजर के आंसर्स। मुझे बस ये बताओ जो मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ और जी, एग्जैक्टली। वहां मुझे मुझे आंसर चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर एक हाँ कोर्स जी। होना चाहिए टेक्निकली, मतलब यूडमी सारे प्लेसेस पे, कि आपको पूछना क्या चाहिए, क्योंकि आपसे बात करके लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस तो हमें पता होने चाहिए। अब तक तो हम गलत ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मे बी वो बेस्ट रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, विच इज गुड। जी, जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप खरीदते हो तो उसके साथ एक मैनुअल जरूरी दिया जाता है। इसलिए नहीं कि वो सामने वालों को कंपनी ये फील कराए कि आपको चलाना नहीं आता, बट कंपनी ये फील कराना चाहती है कि इन केस आपको लगता है कि आप
आप इसका बेस्ट ऑप्टिमम यूज कर सकते हो, तो वो इस मैनुअल में शायद आपको उसका आंसर मिल जाए। तो हमेशा एक रिमाइंडिंग फैक्टर दिया जाता है, हमेशा इंस्ट्रक्शंस को दीवारों पर पोस्टर्स में चिपका कर लोगों की नजरों के सामने इसीलिए रखा जाता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में उनके चौबीसों घंटे बना रहे दिमाग में। हमें भी ये प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि आप जब कोई चीज लेने जा रहे हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है और वो चीज क्यों चाहिए, तो वो चीज आपको बेशक कहीं ना कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए। एक सर्विस के साथ एक मैनुअल गाइड होनी चाहिए। इट्स अ गुड थॉट। काइंड ऑफ यस। काइंड ऑफ यस। अच्छा, हम इस वीडियो को आई थिंक अभी यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा इस वीडियो का, इसके बाद इतना कुछ एक्सप्लोर करने को है, आई वुड लीव दैट फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, अगर आप इस टाइम नॉन बिलीवर्स अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कोई एक चीज कहना चाहेंगे, तो वो क्या होगी? अगर मैं अपने नॉन बिलीवर्स को कुछ कहना चाहूंगा, तो बस इतना कहना चाहूंगा कि वो भी उसी दुनिया का पार्ट है जिस दुनिया के वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं। एंड कहीं ना कहीं हर कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ और इन्फ्लुएंस जरूर होता है। आपकी किस्मत पे आप भरोसा करो ना करो, पर दूसरा अपनी किस्मत पे भरोसा करके आपको उसका पार्ट जरूर बनाता है। तो किस्मत आप मानो कि होती है कि नहीं, ज्योतिषीगिरी, एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्शंस होते हैं या नहीं, बट कहीं ना कहीं आप भी उसी का पार्ट हो। तो बिलीव तो आपको आज नहीं तो कल होने को हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। एक बहुत फेमस एग्जैक्टली, हो ही जाएगा। साइकोलॉजिस्ट है कार्ल यूंग। उन्होंने एक बार आई थिंक एक कोई कोट पढ़ा था मैंने, जो मुझे बहुत पसंद आया एस्ट्रोलॉजी पे, कि बेसिकली जो हम स्टार्स में देखते हैं वो हमारी कलेक्टिव जो सबकॉन्शियस ड्रीम्स कह सकते हैं, वो हम उधर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो और कुछ नहीं, तो सिर्फ इसी बेसिस पे स्टार्स हमारे बारे में डेफिनेटली कुछ बता सकते हैं, जस्ट टू स्टडी दैट कॉन्शियस subconscious mind and that subconscious dream of people. Could be. जी Could be. बिल्कुल, क्योंकि Possibilities हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत। Just I think the last thing जो हम कहना चाहेंगे is be open to it. बिल्कुल बंद नहीं हो जाओ, मे बी है मे बी नहीं है, बट वो मे बी के स्टेज पे हमें शायद आना चाहिए। नहीं, नॉट ये कि नहीं, मैं जहाँ थी, जहाँ से आपने मुझे वहां से बाहर निकाला, कि नहीं मे बी है, which is a good place. Wondering is a good place. Answers मिलते हैं, questions मिलते हैं। ट्राई तो एक ऐसी चीज है जो हर किसी को करनी चाहिए। करनी प्रयास चाहिए। करने से कुछ नया एक्सप्लोरेशन मिलता है, एंड एक्सप्लोर जो नहीं करता वो बहुत सारी खुशियों से और बहुत सारे नए तोहफों से वंचित रह जाता है। वो उसको नहीं पता चलता कि दुनिया में क्या क्या अवेलेबल है। सो यस, ट्राई इज समथिंग व्हिच ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग शुड डू। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो आज का हम ये पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया, इफ इट एडेड वैल्यू टू योर लाइफ, लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, मे बी इट हेल्प्स देम, एंड सब्सक्राइब फॉर अ नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय। थैंक यू शुभम। बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय।